हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है संविधान की एक और क्लास में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित 84 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं और मैं समझता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको इससे बाहर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। जो भी हमारे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ही मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, उसी पर आधारित है। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर कोई सीमा नहीं? तो आप लोगों को बता दूं मैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। कितनी बार भी राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया जा सकता है या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? बताइए, क्या नाम था इनका? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, कौन है ये है रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। काफ़ी मज़ेदार और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता हूं विद एंटरटेनमेंट, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से क्या है? बताइए, जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, क्या है वो? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या फिर कार्यकारी प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या? इम्पीचमेंट या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? बताइए, किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है किसी भी दोषी को? अनुच्छेद 72, 73, 74 या फिर 76? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है क्या है? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा की शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, नीलम संजीवा रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर प्रणब मुखर्जी? तो ये थे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे पहले सर्वसम्मति से चुने हुए राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? बताइए, अनुच्छेद 52, 61, 74, 78? तो ये है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। आर्टिकल 61 में इसका जिक्र जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल किस सदन में की जा सकती है? बताइए, कौन से सदन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में या फिर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में? तो आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 65 वर्ष? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कितनी मिनिमम 5 ईयर्स राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? बताइए कौन सा है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 56। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 56, आर्टिकल नंबर 56 किससे संबंधित है? पद की अवधि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री? तो ये होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो हैं कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, बेसिक क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है? बताइए। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का, दोनों सदनों का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बताइए। आपके पास 15 सेकंड दे रहा हूं मैं सोचने का। उपराष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये कंडीशन राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए कितनी होनी चाहिए? तो ये भी कितनी है? सेम एज राष्ट्रपति, 35 ईयर्स होनी चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु। और जो ऊपरी सीमा है, जो ऊपरी आयु की लिमिट है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितनी वर्ष तक भी चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? बताइए। एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर एम हिदायतुल्लाह? तो ये हैं दोस्तों, क्या नाम है इनका? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसका एक अभिन्न अंग है? बताइए। संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या फिर मंत्रिपरिषद का? तो आप लोगों को याद रखना है किसका? संसद का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सारे क्वेश्चन शॉर्ट हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फालतू का क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, हल्के में ना लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि याद नहीं रहते हैं क्वेश्चन तो इन्हें नोट कर लें या फिर दोबारा रिपीट करके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। इस टाइप के कंटेंट मेरे चैनल पर काफ़ी सारे संविधान के मैक्सिमम कंटेंट पड़े हैं, लेकिन आपके संविधान, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर की भी क्लासें मैंने उसमें मेरे चैनल पर करीब 100-150 क्लासेज आपको मिल जाएंगी। आप कंप्लीट तैयारी उससे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री?
तो एक ही ऐसे शख्स हैं इनमें कौन है, भारत के राष्ट्रपति, जो संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? बताइए। वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर क्या है? राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। बताइए, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए। तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए। और लोकसभा का कितना होता है? वो 5 वर्ष के लिए होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए। 2, 12, 15 या फिर 20। तो ये हैं दोस्तों कितने? 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, कला या विज्ञान के क्षेत्र से राष्ट्रपति उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कितना? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने? 6 महीने। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति के जो है कार्यभार को संभाल सकता है या राष्ट्रपति की ड्यूटी कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई अवेलेबल ना हो तो उस समय जो राष्ट्रपति की ड्यूटी है कौन करता है? राष्ट्रपति के पद पर जो है अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? संसद द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कौन करता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश ये ड्यूटी करता है। किसकी? राष्ट्रपति की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? बताइए। वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग या फिर टैरिफ आयोग। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति जो है किसका? वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ये करता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। किसकी? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, यानी कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। कौन करता है दोस्तों? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बताइए। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद। बताइए। ये पहले नहीं आया, पहले तो उपराष्ट्रपति का था, वो एस राधाकृष्णन का था दोस्तों। तो ये जो है अब क्या है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन है ये? बाबू राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे लंबा जो कार्यकाल है आज तक किसी भी व्यक्ति का राष्ट्रपति के पद पर, वो किसका है? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। इन्हें किस उपाधि से पुकारा जाता था? बाबू की उपाधि से, इसलिए बाबू राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए किन्हें चुना गया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये थे दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें के निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो ये हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इसे भी कर लेना। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? बताइए। दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के चुने हुए सदस्य या फिर विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। बाकी सभी जो है दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? बताइए। अमेरिका से, यूके से, रूस से या फिर फ्रांस से। तो जो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसकी विधि कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? बताइए। 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं है। बताइए डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आप लोगों को, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु की कोई सीमा नहीं है और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके लिए दोबारा निर्वाचित वो हो सकता है, दोबारा नहीं, दोबारा तिबारा कोई उसकी भी कोई सीमा नहीं, कितनी बार भी पुनः पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना।
अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो ये करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और यदि बोला जाए या क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि संबोधित कौन करता है, तो संबोधित करता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। दोनों संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? बताइए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल? क्या है इसकी सीमा? हर 6 महीने में जो है उसकी स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? बताइए, 1, 2, 3, 4। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितने? 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत जो है तीनों ही आपातकाल लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? बताइए, अनुच्छेद 32, 349, 360 या फिर 365? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और जो कि आज तक एक बार भी ये आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय आपातकाल की कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? बताइए, आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति या फिर वित्तीय आपात स्थिति? तो ये है दोस्तों कौन सी? आंतरिक आपात स्थिति भारत में एक बार लागू की गई है। कौन सी आंतरिक आपात स्थिति? आंतरिक आपात स्थिति जो है भारत में एक बार लागू की गई है। और ये कब की? ये दोस्तों ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए की गई थी। कब? तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनकी सलाह पर उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो कितनी बार लग चुका है? 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है अभी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और कब कब लगा है ये दोस्तों? ये 3 बार लगा है। एक तो 1962 में, 1962 में भारत चाइना युद्ध, और दूसरा 1971 में, और तीसरा कब लगा है? तीसरा लगा 1975 में। 1975 में जो है जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आपातकाल। तो 3 आपातकाल जो हैं भारत में अभी तक लगाए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार निम्न में से किसके समान है? ब्रिटिश राजा के समान, यूएसए के राष्ट्रपति के समान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के समान या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के समान? तो आप लोगों को याद रखना है, ब्रिटिश के राजा के जो है अधिकारों के समान या उसके अकॉर्डिंग जो है
भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक पद है उसके अधिकारों के समान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी? तो ये कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष किसे बोला जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? बताइए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर अनिश्चित काल के लिए? तो इसकी अवधि होती है दोस्तों 6 महीने। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश जारी करता है, उसकी अवधि रहती है 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? वेरी बेसिक क्वेश्चन है। तो ये होता है दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति होता है किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? बताइए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर विधानसभाओं द्वारा? बताइए किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है दोस्तों राज्यसभा के सॉरी, 1 मिनट। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये होता है दोस्तों किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो शपथ दिलाता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जीएस पाठक? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो राज्यसभा के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोजित कराने का अधिकार किसके पास है? भारतीय निर्वाचन आयोग, संसद, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा? तो निर्वाचन कौन आयोजित कराता है? भारत के राष्ट्रपति का, वो कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और निर्वाचन में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? वो उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसका प्रधान होता है? बताइए, राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं, केवल सरकार का प्रधान, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान? तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे मार्क कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? बताइए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, यानी उसका निपटारा कहां पर किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कहां पर होता है विवादों का निपटारा राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, वो होता है उच्चतम न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? बताइए, 10-10, 20-20, 50-50 या फिर 100-100। तो ये क्या है दोस्तों, ये संख्या होनी चाहिए 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक किसके चुनाव के लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? बताइए, 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह। तो ये होगा कितना दोस्तों? 2 सप्ताह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो आप लोगों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की केवल एक ही कंडीशन है, एक ही स्थिति में लगाया जा सकता है, वो क्या है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। एकमात्र कारण क्या है? संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, कहीं पर भी चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। बताइए, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो ये अवधि है दोस्तों 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को लिखित रूप में 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा, उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। कितने? 14 दिन पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? बताइए, अनुच्छेद 58, 60, 66 या फिर 70। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 60 के तहत क्या है? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो वेरी इजी, आप एज ए ट्रिक भी याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या? शपथ ग्रहण के लिए, राष्ट्रपति के लिए। और अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 है महाभियोग। महाभियोग, ये आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर वीवी गिरी। तो आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का था। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। तो ये थे दोस्तों कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? बताइए, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल या फिर उपयुक्त सभी। तो इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी याद कर लेना। राष्ट्रपति की मर्जी तक जो है कौन रह सकता है अपने पद पर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो ये दोस्तों राज्यों के राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रह सकते हैं, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है उनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए, 14, 18, 16 या फिर 12? आप लोगों को याद रखना है इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लोकसभा और राज्यसभा पूछा है, ना कि राज्यसभा। राज्यसभा में कितने होते हैं दोस्तों? राज्यसभा में कितने मनोनीत कर सकता है? 12। और लोकसभा में कितने? 2। तो टोटल कितने हो गए? 14 सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2 कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन जो है उन्हें मनोनीत कौन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और 12 जो होते हैं राज्यसभा में, वो कौन होते हैं? किसी भी क्षेत्र के होते हैं वो। संस्कृति, साहित्य या फिर विज्ञान के क्षेत्र से सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। कितने? 12 सदस्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? बताइए, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति जो है संसद के सदनों को बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? बताइए, राजेंद्र गडकर, H.J. कानिया, P.N. भगवती या फिर M. हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने दोस्तों किसके कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। तो उसी की कंडीशन में M. हिदायतुल्लाह उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा है? धन विधेयक, जिसे राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है डिक्लेयर कौन करेगा उसे? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। वो तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? बताइए, संज्ञा सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। बाकी संज्ञा सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? बताइए, जब राज्यसभा सत्र में हो, जब लोकसभा सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। तो दोस्तों ये है जब दोनों सत्र में ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब दोनों सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। सॉरी, जब दोनों सत्र में हो। एक मिनट। हाँ, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जब दोनों सत्र में हो तभी जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सत्र में हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।
लेकिन जब सिंगल सिंगल सत्र में हो या फिर कोई भी सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? बताइए, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो दोस्तों ये है भारत के राष्ट्रपति जो भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो दोस्तों कौन है? ये है एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और जो विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो किसमें? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितनी संख्या होती है उनकी? 12। तो टोटल दोनों में मिलाकर कितनी हो गई? 14। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? बताइए, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो अभी बताया दोस्तों मैंने किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की उसमें सलाह ली जाती है। मुकदमा किसे रेफर किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? बताइए, 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख या फिर 2.5 लाख? तो कितना है दोस्तों? 5 लाख रुपए। ये भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी जो कि भाग लेते हैं? दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन व दीव, चंडीगढ़ व पुदुचेरी। तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? दिल्ली व पुदुचेरी, जिसका नाम पहले क्या था? पांडिचेरी। तो इन दोनों यूनियन टेरिटरी के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग ले सकते नहीं, भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। बताइए, किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध की घोषणा या अशांति का फैसला करने में कानूनी रूप से किसे अधिकार प्राप्त है? युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से किसे अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री? तो यह अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो कौन है दोस्तों? ये भारत के राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे? बताइए, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो दोस्तों ये रहे कितने? 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने वर्ष? 12 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? बताइए, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं है?
तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। बताइए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। ये भाग लेते हैं किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का वेतन कितने रुपए प्रति माह होता है? बताइए, 2.5 लाख रुपए, 2.8 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए या फिर 4 लाख रुपए? तो कितना होता है? 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का प्रति माह वेतन होता है। और राष्ट्रपति का कितना भी बताया था ऊपर? 5 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। किसमें दोस्तों? केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है कहाँ पर? केवल राज्यसभा में। लेकिन जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? बताइए, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन हटा सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है या फिर कभी भी नहीं करता है? तो ये दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यानी कि वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर आसीन थे? बताइए, अमेरिका में राजदूत, यूजीसी का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष या फिर सोवियत संघ में राजदूत? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो वो थे दोस्तों, किस पोजीशन पर थे, किस पद पर थे? सोवियत संघ में राजदूत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट लेकर, अच्छे से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।